Jesus' attitude to money. John chapter 13. और यीशु का पैसों के प्रति रवैया, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय। When he told Judas Iscariot, go and do whatever you want. और जब यीशु ने यहूदा इस्करियोती से कहा जो तुझे करना है जाकर कर, People did not think he was going to betray him. और लोग ये नहीं सोच रहे थे कि वो जाकर यीशु को पकड़वाने वाला है। None of the disciples knew that Jesus told Judas, go and betray me. और कोई भी यीशु के चेलों को ये नहीं पता था कि यीशु यहूदा इस्करियोती को ये कह रहा है कि जाकर मुझे पकड़वा। He said in verse 27, और वो ऐसा लिखा है 27वें वचन में, Satan entered into Judas. और शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया। John 13:27. और यूहन्ना 13 उसका 27। Then Jesus said, what you do quickly. और फिर वहां पर यीशु ने उससे कहा जा, जो तुझे करना है तुरंत कर। That means go and betray me quickly. और इसका अर्थ यीशु कह रहे जा और जाकर तुरंत मुझे पकड़वा। That's what he meant. और उस यीशु का अर्थ ये था। But none of those sitting at the table knew. लेकिन वहां पर जो मेज पर बैठे हुए थे किसी को भी इस बात का पता ना चला। Why has Jesus sent Judas away? And they thought. और उनको नहीं पता था कि यहूदा इस्करियोती को यीशु ने क्यों भेज दिया है, और उन्होंने ये सोचा Because Judas kept the money box. उनको ये लगा कि क्योंकि यहूदा इस्करियोती के पास में वो पैसे की थैली हुआ करती थी। So it was a box, not just a bag. और वो एक बॉक्स के समान एक थैली, एक केवल थैली नहीं हुआ करती थी, अंग्रेजी अनुवाद में लिखा एक बॉक्स के समान हुआ करता था। Jesus was saying to him, buy what you need. और यीशु उससे कह रहा था कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत है वो चीज को खरीदो। Number 1, पहली चीज, give to the poor. और गरीबों को दे दो। Full stop. और वहां पर ही हम देखते हैं पूर्ण विराम। What are the two things Jesus said to Judas? और यहूदा इस्करियोती से दो चीजें क्या यीशु ने कही? What they thought. वो उन्होंने ये सोचा। Why did they think like that? उन्होंने ऐसे क्यों सोचा? Because that's what they heard him say many times in those 3.5 years. और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को उन 3.5 वर्षों के अंदर कई बार इस बात को कहते हुए सुना था। Judas, you got some money there. Buy what you need, give to the poor. और यहूदा इस्करियोती से यीशु ऐसे कहा करते थे, यहूदा जो हमारी जरूरत है उसको खरीदो और बाकी का बचा हुआ पैसा है वो गरीबों को दे दो। Next week, Judas, buy what you need, give to the poor. और फिर से अगले हफ्ते, यहूदा जो तुम्हारी जरूरत है उसको तुम खरीदो और बाकी जो है वो गरीबों को दो। They heard it so many times. और उन्होंने इस चीज को कई बार सुना। That on that last supper, they thought he was telling him to buy what you need, give to the poor. That. और इसलिए वो अंतिम भोज के समय उन्हें लगा कि यीशु यही कह रहा है कि जाकर जो हमें जरूरत है वो खरीदो और बाकी गरीबों को दो। ऐसे चेलों को लगा। God gave me a guideline in my life. और ये चीज ने मुझे अपने जीवन में एक मार्गदर्शन दिया। How should I spend my money? और मैं अपने पैसों को कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे खर्च करना है। Buy what you need, give to the poor. और जो कुछ तुम्हारी जरूरत है उसको खरीदो और बाकी का सब गरीबों को दो। Simple. एकदम सामान्य है। Now how much do I need? That is different for different people. और मुझे कितनी जरूरत है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसका अर्थ है। सबकी जरूरतें अलग है। I know in America where buses are not available in most places. और मुझे पता है कि अमेरिका जो देश है वहाँ पर ऐसे बस की सुविधा नहीं है हर जगह। People have to go to work, children are working. Sometimes people need 3 cars. और वहाँ पर माँ बाप काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं और कई बार वहाँ पे 3 कार की जरूरत पड़ती है। Or 4 cars in one house. और 3 या 4 कार की घर के अंदर जरूरत पड़ती है, एक ही घर के अंदर। Because 3 of the children are working. क्योंकि तीनों बच्चे जो है वो नौकरी पर जाते हैं। There's no buses or trains to take them to work. और वहाँ पर कोई बस या कोई ट्रेन नहीं है उन्हें काम पर ले जाने के लिए। How do they go? फिर वो कैसे जाएंगे? Father has to work, sometimes mother has to work. और कभी-कभी पिता को भी काम करना पड़ता है, माँ को भी काम करना पड़ता है। Or mother has to go to the store. या माँ को वहाँ पर कुछ खरीदने, सामान खरीदने बाजार जाना पड़ता है।
3-4 cars in one house. फिर 3 या 4 कार की जरूरत पड़ती है एक घर के अंदर। Need it? Yes. हाँ, जरूरी है, इसकी जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, पड़ती है। Here in India, rare to have even 2 cars in a house. और यहाँ पर भारत में तो किसी एक घर में 2 कार का भी होना बहुत ही एक मुश्किल है। 1. और एक ही घर में 1 कार होती है। And in most houses, a scooter. और ज्यादातर घरों के अंदर स्कूटर होती है। I rode a scooter most of the time. I occasionally use my mother's car, but और मैं हमेशा स्कूटर चलकर उस पर सवारी करता था, उससे आया जाया करता था। कभी कभार मैं अपनी माँ की कार का इस्तेमाल करता था, I couldn't afford to put petrol in it. लेकिन मेरी माँ के कार में पेट्रोल डालकर उसको चलाना मेरे पास पैसा नहीं था। But it was a scooter. It was more than 42 years I rode a scooter. So लेकिन मेरे पास ज़्यादातर स्कूटर हुआ करती थी। 42 वर्ष तक मैं स्कूटर पर ही आया जाया करता था, उसी पे मैं चलता था। very, very good for me. और मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। And many of you drive scooters. But I remember the early days when we started CFC, और मुझे याद है CFC की जब शुरुआत हुई थी तब people came by bicycle. और तब लोग साइकिल से आया करते थे Or bus. या बस से आया करते थे। So, buy what you need and give to the poor. और जो तुम्हारी ज़रूरत है उसे खरीदो और बाकी सब गरीबों को दे दो। And don't decide what somebody else needs. और दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है ये आप मत तय करना। If you see somebody else having 2 cars in his house, maybe he needs it. और अगर आप किसी के घर में 2 कार को देखते हो तो हो सकता है उस व्यक्ति को उस 2 कार की ज़रूरत है। Don't judge him. उसका न्याय ना करे। That is being a busybody in other people's matters. इसका अर्थ है ये है कि दूसरे लोगों के मामले में दखलंदाजी करना है, उसमें व्यस्त रहना। It's a big sin that many believers, particularly women, और ये बहुत ही बड़ा पाप है जो विशेष करके स्त्रियों के अंदर make. जो होता है। Why does he have that? और उसके पास वो क्यों है? They tell their husband, "Did you see how that sister was dressed today?" और फिर वो अपने पतियों से कहेंगी कि आपने देखा उस बहन ने किस तरह के कपड़े पहने थे। Why does it bother you how she's dressed? और ये तुम्हें इससे क्या लेना देना है उस स्त्री ने कैसे कपड़े पहने थे? Did you see what she was wearing क्या आपने देखा उस लड़की ने या उस स्त्री ने क्या पहना था for the wedding? और उस विवाह के दिन में, शादी के दिन उसने क्या पहना था वहां पर शादी में जाने के समय? Did you see the number of bangles on her arm? क्या आपने देखा उसके हाथ में कितनी चूड़ियां थी? What all things we watch instead of doing what the Bible says. और हम जो बाइबल कहती है वो देखने के बजाय क्या हम देखते रहते हैं लोगों के अंदर? Stir one another to love one another. और वहां पर बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उभारो, ऐसे कहती है। Give up these habits, brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, ये सारी आदतों को आप छोड़ दो। Prepare for the coming of the Lord. परमेश्वर के आने के लिए अपने आप को तैयार करो। Encourage one another एक दूसरे को प्रोत्साहित करो to be more wholehearted disciples. ताकि और अधिक हम पूर्ण हृदय के चेले या शिष्य बन पाए। Don't look with the eyes of judgment. और आप एक न्यायाधीश की आंखों के साथ लोगों के पास मत देखो। What is that verse? Our motto? और वो ऊपर जो हमने पढ़ा उस वचन के अंदर क्या लिखा है? क्या होगी हमारी मंशा? Look with the eyes of mercy. और आप एक दया की आंखों से लोगों को देखो। Maybe they need that. हो सकता है उन्हें उसकी जरूरत है। Be merciful to others as God has been merciful to you. और जैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर दया दिखाई है वैसे ही आप भी दूसरों के प्रति दया दिखाइए। Buy what you need, give to the poor. और जो आपकी जरूरत है उसे खरीदिए और बाकी सब गरीबों को दे दीजिए। Turn back to Hebrews 13. और आप मेरे साथ मुड़िए इब्रानियों उसके 13वें अध्याय में। Be free from the love of money. और पैसों के प्रेम से हमें आजाद होना है।
be content with what you have. और हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें संतोष करना है, उसी में हमें संतुष्ट होना है। Why? क्यों? Because God your Father says, I will never desert you. I will never forsake you. I will never leave you alone. क्योंकि हमारा जो स्वर्ग में पिता है वो कहता है वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें नहीं भूलेगा, वो कभी भी हमें नहीं त्यागेगा। What a promise. क्या अद्भुत वायदा है ये। Hebrews 13:5, I will never abandon you. और इब्रानियों 13 उसका 5 कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? What a wonderful promise. क्या अद्भुत वायदा है। Because he says that, next verse, और क्योंकि वो ये कहता है, उसका अगला वचन, therefore, listen to what it says. It is not that we can say this. और इसलिए आगे क्या लिखा है इसको सुनिए। ये यह नहीं है कि जो हम सुनते हैं। What does it say? यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कहता है? We can confidently say this. और यहाँ पर लिखा है बेधड़क होकर हम ये कह सकते हैं, या हियाव के साथ हम ये कह सकते हैं The Lord is my helper. कि परमेश्वर मेरा सहायक है, I will not be afraid मैं नहीं डरूंगा। of the future, और भविष्य के बारे में नहीं डरूंगा, of sickness, बीमारी के बारे में of poverty. या गरीबी के बारे में I will not be afraid. मैं नहीं डरूंगा। What can man do to me? और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Man may trouble you in many ways. और हो सकता है मनुष्य आपको अलग अलग तरीके से सताए। They even persecuted the early Christians. और जैसे पहले सदी के मसीह थे, उन्हें भी लोगों ने सताया। But they said, the Lord is my helper. लेकिन वो कहते थे कि परमेश्वर मेरा सहायक है। What can man do to me? फिर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Only, I'll tell you what man can do to you and me. और मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य आपके साथ और मेरे साथ क्या कर सकते हैं। Only what your heavenly Father permits. और केवल वही जो हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें करने की अनुमति दे। Isn't that good? क्या ये अच्छी बात नहीं है? The heavenly Father is the doorkeeper. और हमारा स्वर्गीय पिता वो डोर कीपर है, या वो देखभाल करने वाला है, वो रखवाला है। With his angels. वो अपने दूतों के साथ हमारी रखवाली करता है। When somebody comes to do anything to you, और जो कोई भी अगर व्यक्ति आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने आता है, God determines whether he's allowed inside to do anything to you. और फिर परमेश्वर तय करता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को उस चीज को आपके जीवन में करने दे या ना दे, उसको आने दे या ना दे आपके जीवन में। Did some of you lose your job? क्या आप में से कुछ लोग अपनी नौकरी को खो देते हैं? Your boss had to get your heavenly Father's permission. और आपके जो बॉस है या आपके स्वामी है नौकरी पर, उन्हें स्वर्गीय पिता की अनुमति की जरूरत है ऐसा आपको काम से निकालने के लिए। I'm going to fire him. और वो कहता है कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। And your heavenly Father says, okay, और आपका स्वर्गीय पिता कहता है I'll ठीक get है, him another job. और मैं उसे एक और नौकरी दूंगा। Would your earthly father do that? क्या आपका पृथ्वी पर का पिता ऐसा करेगा? Definitely. निश्चित रूप से। How much more our heavenly Father? और फिर इससे बढ़कर कितना हमारा स्वर्गीय पिता करेगा। I will never desert you. और वहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, I will never forsake you. You मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। say, Brother Zach, you're teaching us like little children. और आप कहोगे भाई जैक आप तो हमें एक बच्चों के जैसे सिखा रहे हो। Yes. हाँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। We need to become like little children to learn these simple truths. और हमें ये साधारण सामान्य सच्चाई को जानने के लिए हमें बच्चों के जैसे समान बनना है, उनके जैसे, Which can change our life. जो हमारा जीवन बदल सकता है। I will never desert you. I will never forsake you. और मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा और मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। Let it be drilled into your head. The Lord is my helper. और ये आपके मन में जाने पाए, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर मेरा सहायक है।
So I will not be afraid. फिर मैं नहीं डरूंगा. What will man do to me? फिर मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? And then it says, remember your leaders. और उसके बाद आगे ऐसा लिखा है कि आपके जो अगुवे हैं उनको याद करो. Remember those who preach to you. और फिर जो आपको परमेश्वर का वचन जो सुनाते हैं सिखाते हैं उनको याद करो. How did they live? वो कैसे जीते हैं? How did the translation is there in the margin of my Bible says, see how they ended their life. और मेरे बाइबल के मार्जिन में ऐसा लिखा है कि उनके जीवन को देखो कि उनका जीवन उन्होंने कैसे समाप्त किया है, या उन्होंने अंत तक जीवन कैसे जिया है. See how they grew older and how they lived when they were older. और देखो कि वो जब बुजुर्ग हो रहे तो वो किस तरह का जीवन जी रहे और कैसे उन्होंने जीवन जिया. How your leaders lived when they grew older. Did they change their convictions? और आप देखिए जो आपके जो अगुवे हैं वो कैसे जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं तो वो कैसा जीवन जी रहे. क्या उन्होंने अपना जो उन्हें एहसास होता है पापों के विषय में या चीज़ों के विषय में, क्या बुजुर्ग होने के बाद उन्होंने उसको एहसास को खो दिया है? बुजुर्ग होने के बाद I was 35 years old. मैं 35 वर्ष का था when CFC started. जब CFC कलीसिया की शुरुआत हुई. And as I said, I'm going to be 85 this year. और जैसे मैंने कहा कि ये वर्ष में मैं 85 इयर्स का 85 वर्ष का होने वाला हूँ. Many of you have known me from a long time. और आप में से बहुत लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं. Have I changed my convictions? क्या मैंने अपने एहसास को बदला Those है? of you who know me for a long time. आप में से जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं, Have I changed what I preach? क्या मैंने जो प्रचार किया है उसमें मैं बदल गया हूँ? Have you seen me living by different standards than I had those days? क्या आपको ऐसे लगता है कि मैं कोई अलग सिद्धांतों से जी रहा हूँ, अलग स्तर पर जी रहा हूँ जो मैंने पहले प्रचार किया था? Have I taught different things, how we should bring up our families? क्या मैंने कुछ अलग चीज को सिखाना शुरू किया है कि कैसे हमें परिवार को आगे बढ़ाना है? Have I depended on any man more today than I did 50 years ago? क्या मैं आज 50 साल के बाद पहले जैसे आज मैं मनुष्य के ऊपर निर्भर हूँ क्या, जैसे मैं पहले जी रहा था तब नहीं, लेकिन अब मैं किस पर निर्भर हूँ? Remember your leaders. आपके अगुओं को आप स्मरण करो. Not only me, there are other leaders. और केवल मैं नहीं, और भी दूसरे अगुए हैं, उन्हें भी. A godly leader, you have to be tremendously thankful. और एक ईश्वरीय जो अगुआ है उस व्यक्ति के लिए आपको बहुत अद्भुत रीति से उसके लिए धन्यवादी होना है. If you have had such a spiritual father. और ऐसा अगर एक आत्मिक पिता आपके पास है तो. I'm not saying just to this church. और मैं केवल इस कलीसिया को नहीं कह रहा हूँ. All those who will listen to this message on YouTube. और जो लोग YouTube के ऊपर ये संदेश को सुनने वाले उन्हें भी कह रहा हूँ. For the next many years. जो बहुत सालों तक आगे भी सुनने वाले हैं. If you have a godly leader, you're very, very blessed. और अगर आपका एक ईश्वरीय एक अगुआ है तो आप बहुत बहुत धन्य हैं. Remember them who और उन्हें स्मरण करो. spoke the pure word of verse 7, pure word of God to you. और 7वें वचन में लिखा है कि उन्हें स्मरण करो कि उन्होंने आपको शुद्ध परमेश्वर का वचन सिखाया है. And consider the result of their way of life, means see how they ended their life. और उनका जो जीवन उन्होंने किस तरह से अंत किया है, इसका अर्थ है उन्होंने पूर्ण जीवन जीकर उस अंत कैसे किया है वो देखना है. वहाँ लिखा है. Don't just see how they began, but see how after 50 years how they are. और आप केवल ये ना देखें कि उन्होंने शुरुआत कैसे की है, लेकिन 50 साल के बाद अंत कैसे किया है वो देखिए. Never changing their conviction. और वो अपने जो उनके अंदर जो एहसास है उसको वो कभी नहीं बदलते हैं. Imitate their faith. उनके विश्वास का पीछा करो. Not imitate their way of life. और उनके विश्वास की नकल करो, उनके जीवन की नकल ना करना.
तरीके की नकल ना करना। Don't say, if he's got a car, I must have a car. No, no, ऐसा मत कहना कि उन्होंने कार खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। no. नहीं, ऐसा नहीं। Imitate their faith. उनके विश्वास की नकल करो। How they trusted God. That's why they endured like that till the end. और कैसे वो उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा, इसलिए वो जीवन के अंत तक बने रहे विश्वास में। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this is God's word. यही परमेश्वर का वचन है। I will say one more thing in closing. और मैं अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा। This morning when I got up, और आज सुबह जब मैं उठा, woke up in bed itself. और जब मैं बिस्तर पर उठकर बैठा ही था, You know what I prayed? मैं जैसे ही उठा तो मैंने क्या, आपको पता है मैंने क्या प्रार्थना की? I prayed the Lord's Prayer, और मैंने प्रभु की प्रार्थना की कही, which is Matthew 6 verse 9. और मत्ती उसके 9 में लिखी है वो। Sometimes I pray it. और कभी-कभी मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। In spirit, I pray the content of that every day. और अपनी आत्मा में प्रतिदिन इस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ। But the actual words, sometimes. हाँ, कभी-कभी जो जैसे शब्द वहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही शब्द से मैं प्रार्थना करता हूँ कभी-कभी। Slowly, I did it very slowly today. और आज मैं बहुत ही धीमे रीति से मैंने प्रार्थना की। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। Stop for a moment. और थोड़े क्षण के लिए मैं रुक गया। I have a dad in heaven. मेरा स्वर्ग में एक पिता है who loves me, जो मुझसे बहुत प्रेम रखता है, who runs this universe, जो इस पूरे भूमंडल को, आकाश मंडल को चलाता है, who knows the future. जो भविष्य को जानता है। My earthly dad never knew the future. और मेरा पृथ्वी पर का जो पिता था वो भविष्य को नहीं जानता था, वो भविष्य को नहीं जानता था। Heavenly dad does. लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। And he provides for it. और वो मेरे लिए जो जरूरत है वो उसे देता है। Father, my number one request. और पिता, मेरा सबसे पहली मेरी जो विनंती है वो यह है, is not give me more money. ये नहीं है कि और पैसा मुझे दो, Not even give me a word to preach today. और ये भी नहीं कि प्रभु आज वचन दो मुझे प्रचार करने के लिए। That God knows. वो परमेश्वर जानता है। Let your name be glorified and honored. प्रभु आपका नाम महिमा पाए और आदर पाए प्रभु। That was my prayer this morning. और आज सुबह की मेरी ये प्रार्थना थी। Most of what I've shared in this message God gave me right now as I was sitting here. और आज जो कुछ मैंने आपसे मैंने प्रचार किया है वो सब कुछ परमेश्वर ने अभी मुझे इस वक्त ही दिया है। I'll tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। Because my prayer was, Lord, let your name be glorified. और क्योंकि मेरी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए। You decide what I should speak. आप निर्णय लीजिए कि मैं क्या प्रचार करूं। Let your name be glorified. और प्रभु आपका नाम महिमा पाए प्रभु। Hallowed, respected. और आपका नाम बहुत आदर उसको मिले और महिमा मिले, बहुत ही सम्मान मिले प्रभु आपके नाम को। Held as holy. So many people disgrace the name of Jesus. और प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के नाम को निंदा लाते हैं। So many believers have dishonored the name of Jesus. But और बहुत सारे विश्वासी लोग यीशु के नाम को अनादर लाते, तिरस्कृत करते हैं। Lord, I pray your name will be held holy. और प्रभु मैं क्या प्रार्थना करता हूँ कि आपका नाम पवित्र माना जाए। Let me hold your name holy by the way I live. और प्रभु मैं जिस तरीके से मेरा जीवन जी रहा हूँ उसके माध्यम से आपका नाम मैं पवित्र मानूं या उसे बनाए रखूं। Number one request. सबसे पहली मेरी ये विनंती थी। Number two request. और दूसरी विनंती, I want your kingdom to come. और प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका राज्य आ जाए। This world is being run by the devil now. और ये संसार इस समय शैतान के द्वारा चलाया जाता है। I want this world to be run by God. मैं चाहता हूँ कि ये संसार परमेश्वर के द्वारा चलाया जाए।
I want my home to be run by God. I और मैं चाहता हूँ कि मेरा घर परमेश्वर के द्वारा चलाया जाए, want my life to be run. Let your और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन परमेश्वर के द्वारा चलाया जाए, king rulership come in my life first. और परमेश्वर आपकी जो आपका जो राज्य है वो सबसे पहले मेरे खुद के जीवन में आने पाए प्रभु। Let your rulership come in my home where I am the head of the home. और प्रभु आपका जो अगुवापन है वो पहले मेरे घर के अंदर आने पाए जहाँ पर मैं जीता हूँ। And let your rulership come in the church if I have a responsibility there. Let और प्रभु आपका जहाँ पर कलीसिया में मेरी जिम्मेदारी है वहाँ पर पहले आपका राज्य आने पाए प्रभु, your rulership come all over the world. और आपका राज्य पूरे संसार में हर जगह आने पाए प्रभु। I want to see God's rule everywhere. और मैं चाहता हूँ सब जगह परमेश्वर का राज्य आने पाए, परमेश्वर सब चीज पर राज्य करे। That's my second request. और ये मेरी दूसरी विनंती थी। Third request. तीसरी विनंती, Father, I've got so many desires, but I don't want to do that. I और पिता मेरे पास बहुत सारी इच्छा है लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। want your will to be done. मैं चाहता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो, I want to follow my Savior who said, not my will, but thine be done. Not और मुझे अपने उद्धारकर्ता का अनुसरण करना है, उसके पीछे हो लेना है। उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। my, till the last sentence in Gethsemane was, और गत्समनी के बगीचे के अंदर उसका अंतिम जो शब्द यही था कि Father, not my will, but thine be done. He और वो उसने कहा कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। lived his whole life like that. I want to live my whole life like that. और यीशु ने अपना पूर्ण जीवन इसी तरह जिया, और मैं भी अपना पूर्ण जीवन प्रभु ऐसे ही जीना चाहता हूँ। Not my will, but yours. मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा। As it is done in heaven. In heaven, the angels are only doing God's will. और प्रभु जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वहाँ पर जो स्वर्गदूत है केवल वही लोग परमेश्वर आपकी इच्छा वहाँ पर करते हैं। Lord, bring me to that place. Make me a heavenly person on earth. और प्रभु मुझे इस कदर का व्यक्ति बनाइए कि मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति इस पृथ्वी पर बनने पाऊं। How? कैसे? Only do God's will. और केवल मुझे परमेश्वर की इच्छा को करना है। Then I come to my personal needs. फिर मैं अपने व्यक्तिगत जरूरत के विषय में आता हूँ। Very practical. और ये बहुत ही व्यवहारिक चीज है। Give us this day our daily food. और आज के दिन की रोटी आज हमें दीजिए। Whatever you give, I'll be thankful, Lord. और प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है उसके प्रति मैं धन्यवादी होऊंगा। Some people can afford rich food. Maybe I can't afford such a rich food. और कुछ लोग शायद बहुत ही वो लोग पैसा उनके पास होगा, वो बहुत महंगा खाना खरीद सकते हैं, और मेरे पास शायद महंगा खाना मैं नहीं खरीद सकता उनके समान। I'm thankful that I can survive. लेकिन प्रभु मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे ये खाना तो भी मिला जीने के लिए, मेरी जीविका के लिए। Give me food to survive. और मुझे भोजन दीजिए ताकि मेरी जीविका पूर्ण होने पाए। If you have more, I'm not saying you should not have more. If you can spend more, by all means, have more. और मैं ये नहीं कह रहा आपके पास और नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास और है आप ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। If you can afford ice cream and you're not afraid of getting diabetes, by all means, have ice cream. और अगर आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं और आपके पास पैसा है, और अगर आपको डायबिटीज शुगर की जो बीमारी है इससे डर नहीं लगता है तो आप लीजिए और खाइए। But be more careful as you get older. लेकिन जैसे आप बुजुर्ग होने लगते हैं और ज़्यादा आप सतर्क रहिए, सावधान हो जाइए। Watch your sugar levels. और अपने शुगर जो है, अपनी डायबिटीज में शुगर जो होती है उस पर ध्यान दीजिए। Give us this day our daily bread. और प्रभु आज के दिन की रोटी हमें दीजिए। And this और is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Verse 12. उसका 12वां वचन, Forgive us all our sins exactly like we have forgiven that guy and that guy and the other guy and the other guy who hurt me. और प्रभु जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, मुझे भी सहायता कीजिए कि हर एक व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, सारे लोगों को क्षमा करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। Okay, let's stop there. ठीक है, वहीं पर रुक जाते हैं। How did you forgive that chap? किस कदर आपने उस व्यक्ति को क्षमा किया है? You said, I forgive you, but I'll never forget what you did. और आप ऐसे कहते हो कि मैंने तुझे क्षमा तो कर दिया है लेकिन तूने क्या किया है वो मैं कभी नहीं भूलने वाला। Aha.
हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। Now you're praying, Father, forgive me like I've forgiven that person. और आप प्रार्थना करें कि पिता मैंने जैसे इस व्यक्ति को क्षमा किया आप भी मुझे वैसा क्षमा कीजिए। Tell me, Father, I forgive you, but I'll never forget what you did. और पिता मैंने इस व्यक्ति को क्षमा किया लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा इसने क्या किया है मेरे साथ। You want God to speak to you like that? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ ऐसे बात करे? I'd be terrified ये तो बहुत भयानक होगा। if I have to live my life like that. If God said to me even once, I'll और अगर मुझे अपना जीवन ऐसा जीना पड़े और परमेश्वर केवल एक ही बार मुझसे एक भी बार ऐसे कहता है तो never forget what you did, कि मैं कभी नहीं भूलूंगा तूने क्या किया है, but I'll forgive you. बट मैं तुझे क्षमा करता हूँ। Do you speak like that to others? क्या आप इस कदर लोगों से बात करते हैं? Or do you give that impression to others? लेकिन आप लोगों को एक झूठी छवि देते हैं I'll forgive you. कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है I can't forget what you did. लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। That's evil. ये बुराई है, दुष्टता है, It's satanic. ये शैतानी है। Forgive us exactly as we have forgiven others. और प्रभु उस कदर हमें आप क्षमा कीजिए जिस कदर से हमने दूसरों को क्षमा किया है। Who have hurt us, who've done wrong to us. और जो लोगों ने हमारे साथ हमें ठेस पहुंचाई है, हमें नुकसान किया है और हमारे साथ गलत किया है उन्हें। And Lord, I don't want to think I can overcome everything. और प्रभु मैं ये नहीं सोचना चाहता कि मैं सब चीज़ पर मैं विजय पा सकता हूँ। Please don't let me face temptation that is too strong for me. That's और प्रभु ऐसा कोई भी प्रलोभन का मुझे सामना नहीं करने दीजिए जो मेरे लिए बहुत ही मजबूत होगा। the meaning. और यही इसका अर्थ है। God will not allow us to be tempted, but it's good to pray that. और परमेश्वर हमें सहने से बाहर की शक्ति से अनुमति नहीं देगा कोई भी प्रलोभन से जाने के लिए, लेकिन ये अच्छी बात है जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। Father, there's some temptations too strong for me. और प्रभु कोई जो प्रलोभन है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। Don't let me face it. प्रभु मुझे उसका सामना नहीं करने देना। Don't put me into some situation where temptation is too strong. और प्रभु ऐसी कोई भी परिस्थिति में आप मुझे नहीं रखिए जहाँ पर जो प्रलोभन है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है। Please stand by me. प्रभु मेरे साथ खड़े रहिए। But when I face temptation, deliver me from that evil. और प्रभु जब कभी मैं किसी भी प्रलोभन का सामना करता हूँ तो उसमें से आप मुझे छुड़ाइए। I can't deliver myself. मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। I want you to deliver me. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुड़ाइए। And then finally, और फिर आखिर में yours is the kingdom. और आपका राज्य आए प्रभु, आपका राज्य है। Power and the glory. और सारी महिमा आप और सारे सामर्थ्य आपकी है। When I do all this, in the end of verse 13, in some translations it's not there. और जब मैं ये सब करता हूँ तो उसके अंत के वचन में 13वें वचन में ऐसा लिखा है, कुछ भाषांतरों में ऐसा लिखा है। The NASB has it. NASB के अनुवाद में ऐसा लिखा है, At the end of it all, उसके अंत में, सब चीज़ों के अंत में, I'm not going to take the credit. I lived such a great life. No. और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का श्रेय नहीं लूँगा कि मैंने बहुत बढ़िया जीवन जिया है। Oh. नहीं। The glory, the kingdom, the power is all yours. और जो महिमा है, जो राज्य है, जो सामर्थ्य है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। What a wonderful prayer. ये कितनी अद्भुत प्रार्थना है। I rejoiced praying it slowly this morning. और आज सुबह धीरे धीरे ये प्रार्थना करते हुए मैंने बहुत ही आनंद किया। I don't do it every day, but मैं प्रतिदिन ऐसा नहीं करता, once in a while. कभी कभी। I encourage you. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। We have a wonderful Father in heaven. हमारा एक अद्भुत स्वर्ग में पिता है। And we have a wonderful advocate and savior और हमारा एक अद्भुत वकील और उद्धारकर्ता है। at his right hand, who is on our side. और वो पिता के दाहिनी ओर रहता है और वो हमारी ओर है। Jesus is on your side every day, even when you slip up and fall. और यीशु हमेशा आपके ओर है, आपकी ओर है, भले ही आप गिरते हैं और आप फिसलते हैं। He is your advocate. वो आपका वकील है। The devil is your enemy, और शैतान आपका शत्रु है। but you have an advocate in heaven लेकिन आपका एक वकील है स्वर्ग के अंदर, who will stand up for you. जो आपके लिए खड़ा रहता है।
who says, I shed my blood for this person. और जो कहता है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने अपने लहू को बहाया है, Forgive him, Father, पिता इसे क्षमा कीजिए, and I'm forgiven. और फिर हमें क्षमा मिलती है, मुझे क्षमा मिलती है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that whatever was from you और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ आपकी ओर से था पिता, in my message, जो मेरे संदेश में था, I pray nobody here will forget it. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी इस संदेश को ना भूले, They'll remember it all their lives. और प्रभु वो अपने जीवन भर इसे याद रखने पाए, And it'll bless them, और वो उन्हें आशीष करे, make them a blessing to others. और उन्हें दूसरों के लिए एक आशीष बनाने पाए। I pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।